गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भी, और सभी स्टूडेंट से गुजारिश है भी, गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है भी, छोटी सी तो गुरु दक्षिणा है, यही मांग रहे हैं भी। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या है भी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। नारनौल किस खनिज के लिए प्रमुख है भी? वैसे तो खनिज नगरी कहते हैं भी, किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। खनिज नगरी किसको कहते हैं भी? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। और महेंद्रगढ़ जिले की और खासियत है, महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है भी? नारनौल में है। एकमात्र जिला जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है भी? नारनौल में। और नारनौल जो अपना एरिया है, शहर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है भी? लो आइसक के लिए। और लो नलिकाओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी? लो नलिकाओं के लिए, लो आइसक के लिए नारनौल महेंद्रगढ़ हो गया। और लो नलिकाओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी? अपना शहर प्रसिद्ध है भी हिसार। कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी लो नलिकाओं के लिए? हिसार। ठीक है। नारनौल एकमात्र महेंद्रगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है भी? नारनौल में है। ठीक है। और लो आइसक के लिए नारनौल प्रसिद्ध है, और लो नलिकाओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी? हिसार। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है भी? ये अभी पंचकुला में। पंचकुला में कहां पर है भी? चंडी मंदिर में। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है चंडी मंदिर कहां पर है, और चंडी मंदिर कहां पर है, इसका एक ऑप्शन होता है चंडीगढ़, बच्चे टिक कर देते हैं चंडीगढ़ भाई। एक्चुअल में चंडीगढ़ मंदिर चंडी मंदिर कहां पर है भी? पंचकुला में है। और चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा है भी। चंडी मंदिर के नाम पे ही चंडीगढ़ का नाम क्या पड़ा है भी? चंडीगढ़ पड़ा है। और चंडीगढ़ जो कि बनावट है वो मानव शरीर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। और चंडीगढ़ का निर्माण करवाया था किसने? ली कार्बूजियर ने। कहां के निवासी? ली कार्बूजियर भी फ्रांस के निवासी हैं। कहां के निवासी? ली कार्बूजियर। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था भी शेरशाह सूरी ने। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था भी? शेरशाह सूरी ने। सिक्कों का चलन भी किसने करवाया था भी? शेरशाह सूरी ने। चाहे कोस मीनार हो, चाहे सिक्के हो, चाहे क्या हो भी, जीटी रोड हो, सभी के जनक है, सभी के निर्माता हैं। कौन है भी? शेरशाह सूरी। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कहां पर है भी? ये अपने मैम में है। मैम कहां पर है भी? ये मैम है भी अपने रोहतक में। चौबीसी चबूतरा कहां पर है? मैम में। और महम कहां पर है भी? ये पड़ता है भी हांसी और रोहतक के बीच में पड़ता है। हांसी और रोहतक के कहां पर पड़ता है भी? बीच में पड़ता है। और लेकिन अगर आ जाए भी क्वेश्चन मैम कहां पर है, मैम अपना आंसर क्या होगा भी? रोहतक ही होगा। समझ आ रही मेरी बात? और हांसी की क्या चीज प्रसिद्ध है भी? हांसी के प्रसिद्ध है भी क्या चीज? पेड़े। रोहतक की क्या चीज प्रसिद्ध है भी? रेवड़ी और गज्जक। रेवड़ी और गज्जक प्रसिद्ध है भी। ठीक है भी। और जो जींद का राजा था, क्या नाम था जींद का राजा? स्वरूप सिंह भाई, जिसने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था भी? इसने 1857 की क्रांति में साथ दिया था भी किसका? अंग्रेजों का। जींद का राजा था स्वरूप सिंह। ये कौन था भी? गद्दार था। जींद का राजा स्वरूप सिंह गद्दार था भी। इसने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था भी? अंग्रेजों का साथ दिया था। और क्या कहते हैं भी, जो जींद का किला है ये किसने बनवाया था भी? ये बनवाया था जींद का किला। किसने बनवाया था भी जींद का किला? ये बनवाया था गजपत सिंह ने। जींद का किला बनवाया था किसने? गजपत सिंह ने। कब बनवाया था भी? ये बनवाया गया था भी 1775 में। ठीक है भी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले के अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर, आपको पता है भी पूरे हरियाणा में अगर किसी शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वो शहर कौन सा है भी? फरीदाबाद ही है। वो फरीदाबाद जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1979 में। वो फरीदाबाद जिसको किसने बसाया था भी? जिस शेख फरीद के शहर कहते हैं भी इसको। किसका शहर कहते हैं भी? शेख फरीद का शहर। ठीक है। सरकार कहती है भी इसकी अनुमानित जनसंख्या के लिए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। कौन से सन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया भी? 2031। 2031 तक इसने क्या तैयार किया भी? सरकार ने फरीदाबाद की जनसंख्या के लिए एक मास्टर तैयार किया। कब तक हुई? 2031 तक। ठीक है भी।
और 2027 तक हरियाणा है वो किससे मुक्त हो जाएगा भी? 2027 तक हरियाणा है भी वो हो जाएगा पराली मुक्त। ठीक है भी। और 2030 तक है भी हरियाणा वो किससे मुक्त हो जाएगा भी? ये हो जाएगा HIV मुक्त, HIV मुक्त। और किससे मुक्त हो जाएगा भी? ये हो जाएगा भी काला पेलिया मुक्त, हेपेटाइटिस C वायरस से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में? चीनी यात्री थे, तीर्थ यात्री थे भी, हैंसवांग जिनका नाम था, हरियाणा में कब प्रवेश किया था? चीनी यात्री हेवेनसंग कब आए थे? किसके शासनकाल में आए थे भी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कब शासन किया था हरियाणा में भी? इन्होंने किया था 7वीं शताब्दी में। तो ये भी कब आए होंगे भी हरियाणा में? 7वीं शताब्दी में। समझ में मेरी बात? भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले तो टिट्स की फुल फॉर्म क्या होती है अभी? टिट्स की फुल फॉर्म होती है अभी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की स्थापना हुई थी 1943 में। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? और क्वेश्चन ये आ जाता है भी हरियाणा की पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा की पहली टेक्सटाइल मिल या फिर कपड़े की मिल कब स्थापना हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी 1937। अगर पहले टेक्सटाइल मिल आ जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और टिट्स की स्थापना आ जाए, टिट्स मीन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1943 में। हैव यू गॉट इट? और 1843 में क्या हुआ था भी? 1843 में क्या हुआ था भी? 1843 में हुआ था भी क्या? कौन सी छावनी बनी थी 1843 में भी? अंबाला छावनी। 1843 में क्या हुआ था भी? अंबाला छावनी बनी थी। और 1843 में ही संडे की छुट्टी है वो होनी स्टार्ट हो गई थी। किस जिले के गसेड़ा गांव में भी, जिसको किस नाम से जानते हैं भी? गांधी ग्राम। ये गांव में भी कहां का गांव है? नू का। ये गांव कहां का है भी? नू। वो नू जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2005 में। वो नू जिसकी स्थापना महक कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है महक? हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऐसे अमित ऐसे अर्जुन अवार्ड। हरियाणा के पहलवान है अमित, इनको 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था भी? ऐसे अमित ऐसे अर्जुन। हरियाणा राज्य, एक बात भाई आपको बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको भी? एक क्वेश्चन परसों मैंने पूछा था। क्या क्वेश्चन पुट किया था भी परसों आपसे मैंने? क्वेश्चन ये था भी 2024 में अर्जुन अवार्ड हरियाणा में कितने व्यक्तियों को मिला है? 2024 में अर्जुन अवार्ड हरियाणा में कितने व्यक्तियों को मिला है? 3 को मिला है भी। कितने व्यक्तियों को मिला है भी? 3। कौन कौन से हैं भी? एक तो अभी कौन है अपनी? दीक्षा डागर, दीक्षा डागर। और सेकंड कौन है अभी अपने? अंतिम पंघाल। अंतिम कौन है अभी? पंघाल है। और थर्ड कौन है अभी अपने? सुनील कुमार है। थर्ड कौन है अभी अपने? सुनील कुमार। दीक्षा डागर है अभी किस चीज की प्लेयर है अभी? दीक्षा डागर है अभी गोल्फ प्लेयर है। और ये दोनों कौन है अभी? रेसलर है। ये दोनों कौन है अभी? रेसलर है। और परसों भी क्वेश्चन पुट किया गया था, परसों इस क्वेश्चन में गलती हो गई थी, गलती से गलत बताया गया था। यहां पर अंतिम पंघाल की जगह बताया गया था, क्या बताया गया था भी? सुमित अंतिल।
अंतिम पंघाल की जगह क्या बताया गया था अभी? सुमित अंतिल बताया गया था। ठीक है अभी, सुमित अंतिल नहीं होगा, उसके लिए भी सॉरी, गलती से बताया गया था। अर्जुन अवार्ड हरियाणा में 3 व्यक्तियों को मिला 2024 में। कौन कौन है अभी? एक तो दीक्षा डागर है, अंतिम पंघाल है, और कौन है अभी? सुनील कुमार। ठीक है अभी, गलती कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, अभी गलती किसी से भी हो सकती है या नहीं? लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना, ऐसे नहीं, गलत को गलत नहीं रहने देना चाहिए। गलती को एक्सेप्ट करो और क्या कर दो, उसको भी सही कर दो, है या नहीं? हरियाणा राज्य के मौसमी तथा धार्मिक त्योहार है सिवाय किसके भी? ओणम के अलावा। ओणम त्योहार के अलावा बाकी सारे मौसमी और कैसे त्योहार है भी? धार्मिक त्योहार है। होली भी अपना कौन सा त्योहार है? धार्मिक त्योहार है, होली दिवाली अपने, ठीक है। और बैसाखी अपना मौसमी त्योहार है, गुरु पर्व भी अपना धार्मिक त्योहार है, ठीक है भी। किसको छोड़ के भी? मौसमी और धार्मिक त्योहार के अलावा गुरु पर्व को छोड़ के, हैं? हाँ। फिल्म अभिनेत्री अंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है अभी? फिल्म अभिनेत्री जिसका नाम क्या? अंचल मुंजाल। कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, सर ऐसे इतने सारे व्यक्ति होते हैं, हम उनका याद कैसे करें भाई? अब जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं भी, वो कहते हैं भी अंचल है ना, एक मेरी फ्रेंड है वो हिसार रहती है, अंचल मेरी फ्रेंड है जो कहाँ रहती है भी? हिसार रहती है। अंचल मुंजाल है, फ्रेंड है जो कहाँ रहती है? हिसार रहती है। वो याद हो जाएगा भी। अंचल मुंजाल का संबंध कहां से? फिल्म अभिनेत्री का भी हिसार से, ठीक है। किसी को चाचा बना लो, किसी को ताऊ बना लो, किसी को भाई बना लो, किसी को क्या बना लो, पेपर पास करो, भूल जाओ सारे, है या नहीं? दिक्कत है अभी पेपर तक याद रखने की। पेपर क्रैक हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए, चाहे भूल जाओ सारे, कौन चाचा था, कौन ताऊ था, कौन बहन थी, कोई फ्रेंड था, कौन क्या था। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है अभी? हरियाणवी रामायण की रचना की है अभी खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है अभी? अब ये बताओ अभी, हरियाणवी अमृतवाणी की रचना किसने की है? हरियाणवी अमृतवाणी किसने की है अभी? संत गरीबदास। हरियाणवी अमृतवाणी की रचना किसने की है अभी? संत गरीबदास ने की है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है? खुदा बख्श अहमद ने। और हरियाणवी अमृतवाणी की रचना किसने की अभी? संत गरीबदास। एक्चुअल में ऐसे कोशिश ये रहती है अभी, क्वेश्चन को आपस में क्या करें? लिंक करें। लिंक करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, है या नहीं? इससे बेनिफिट होता है क्या? और भी मैं अपने ऑनलाइन व्यूवर से भी कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत लगती हो भी टीचिंग में, आप सुझाव दे सकते हो ताकि मैं और ज्यादा बेटर वे से आपको क्या कर सकूं भी, पढ़ा सकूं। हैव यू गॉट इट? हमारे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं अगर आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत लग रही हो, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप कोई क्या कर सके, उसमें इंप्रूव कर सके। सही चल रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। जगाधरी कहां पर है अभी? जगाधरी है अभी अपने कहां पर भी? जगाधरी को हरियाणा का कहते हैं भी, क्या कहते हैं? पित्तल का शहर। बर्तन नगरी कौन सी है अभी? रेवाड़ी। बर्तन नगरी कौन सी है अभी अपनी? रेवाड़ी। अगर क्या कहते हैं, अगर जगाधरी ऑप्शन में ना हो, पित्तल नगरी आ जाए, तो हम आंसर रेवाड़ी भी दे सकते हैं भी। आंसर क्या दे सकते हैं? रेवाड़ी भी दे सकते हैं। और जगाधरी भी हमारे हरियाणा के गांव में बहुत मशहूर है भी। जगाधरी दारू पी के फुल रहते हैं, है या नहीं? और जगाधरी वर्कशॉप भी है, रेलवे वर्कशॉप भी है भाई, ठीक है भी। बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है? बेरी में मेला है पशु मेला। हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है अभी? बेरी में। बेरी कहां पर है अभी? झज्जर में। बेरी कहां पर है अभी? झज्जर में। और बेरी से संबंध है अभी हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का, ठीक है भी। और बेरी को कहा जाता है भी धनाढ्यों का शहर, धनी लोगों का शहर कहा जाता है। और झज्जर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भी? शहीदों का शहर। झज्जर को क्या कहा जाता है भी? शहीदों का शहर। और वीर भूमि किसको कहते हैं भी? रेवाड़ी को। क्योंकि कोसली से सब ज्यादा अपने क्या जाते हैं भी? सैनिक जाते हैं कहां पर? हमारे भारतीय सेना में।
हैव यू गॉट इट? आम मेला किस स्थान पर लगता है अभी? आम मेला लगता है अभी कहां पर लगता है? पिंजौर में। ये पिंजौर कहां पर है अभी? पिंजौर अभी कहां पर भी? पंचकुला में है। ठीक है अभी। इस बार 2024 में कितवें नंबर का आम मेला लगा था अभी? इस बार 2024 में 31वें नंबर का आम मेला लगा था अभी। कितवें नंबर का आम मेला लगा था अभी? और ये लगता कब है अभी? कौन से महीने में लगता है आम मेला? जुलाई में लगता है। कितने दिनों के लिए लगता है अभी? 3 दिनों के लिए लगता है। दोबारा बता रहा हूं अपनी बातें। आम मेला किस स्थान पर लगता है अभी? पिंजौर पंचकुला लगता है। 2024 में कौन सा आम मेला लगा था? 31वें नंबर का। कौन से महीने में लगा था? जुलाई महीने में लगा था। कितने दिन के लिए लगा था? 3 दिन के लिए लगा था अभी। बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है? रोहतक में लगता है। कहां पे लगता है अभी? रोहतक में। और अम्मो का शहर किसको कहते हैं अभी? अम्मो का शहर, जिस कारण से अंबाला का नाम क्या पड़ा अभी? अंबाला। एक बात बताओ भी आप मेरे को, क्या बताओगे आप बताओगे भी भानी अंबा देवी मंदिर कहां है? भानी अंबा देवी मंदिर कहां पे है? हरियाणा में। अरे कहां पर है अभी? भिवानी। मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा विश्वास रहता है कि वो कभी गलती से भी सही आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है अभी। आपने भानी से भिवानी नहीं देखना, अपने अंबा से क्या देखना है अभी? अंबाला देखना है। ठीक है अभी। आंसर क्या रहेगा अभी यहां पर? अंबाला। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा था आप गलत आंसर दोगे, इसलिए मेरा आपने नहीं दिया। चलो भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, भानी अंबा देवी मंदिर कहां पर है अभी? अंबाला में। ठीक है, हैव यू गॉट इट? गीता मंदिर कहां पर है अभी? गीता मंदिर कहां पर है अभी? हाँ, कुरुक्षेत्र। मेरे को पूरा भरोसा था आप कुरुक्षेत्र ही जवाब दोगे। नहीं है सही। गीता मंदिर कहां पर है अभी अपने? गीता मंदिर है अभी अपने कहां पर है बच्चों? कैथल में है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर है? टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर है? मंजी साहब गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल में भी, अंबाला में भी, रोहतक में भी, पंचकुला में भी है। ठीक है, कैथल, अंबाला, पंचकुला, रोहतक सभी जगह ही है। नीम साहब गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल में। नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? दमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? जींद में। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर है अभी? जींद में है। आ रही है बातें समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं है सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आ रही होगी ना। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है अभी? ये अभी अपने हिसार से संबंध है। सिनेमा जगत से इनका संबंध है अभी। ठीक है, सिनेमा से इनका क्या अभी? निर्माता निर्देशक है अभी। कौन है अभी? निर्माता निर्देशक, फिल्म निर्माता है अभी। फिल्म निर्माता हैं कौन? यशपाल शर्मा जी। संबंध कहां से है इनका? हिसार से। यशपाल शर्मा जी का संबंध है हरियाणा की कौन से जिले से संबंध है अभी इनका? हिसार से। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? साइना नेहवाल का संबंध भी कहां से है? नवीन जिंदल का संबंध भी कहां से है? हिसार से। अनीता कुंडू का संबंध भी कहां से है? हिसार से। अनीता कुंडू का संबंध भी कहां से है? हिसार से ही है। ठीक है अभी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था अभी? तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था तीसरा भाई। कब हुआ था अभी? ये कब हुआ था? 1761। तारीख पूछ रहा हूं। 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ था। किस चीज का युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? काला आम स्थान पर। ठीक है, ऐसा कहते हैं भी खून का रंग भी वहां पर इतना खून बहाया गया था मराठों का कि उस जगह का रंग लाल से खून क्या हो गया था, बाद में चलने से बार बार वहां पर काला हो गया था। हैव यू गॉट इट? ताजेवाला हेड वर्कर्स नामक पर्यटन स्थल कहां पर है भी? ताजेवाला बांध भी कहां पर है? अपने यमुनानगर में। कहां पर है भी? निम्न में से कौन सा हरियाणा के जैन कवि हैं भी?
हमें ये सब पता है भी, तुलसीदास जैन कवि नहीं है, सूरदास भी जैन कवि नहीं है, बनारसी दास गुप्ता भी जैन कवि नहीं है, इन तीनों का पता है। सपोज कि सुंदरदास का पता नहीं है, तो यही तो क्या होंगे भी, तीन ऑप्शन पता है, चौथा नहीं पता, चौथा ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होती है। शेख चिली के मकबरे को कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? शेख चिली के मकबरे को घोषित किया गया था भी, कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? 1958 में। शेख चिली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया था? 1958 में। ठीक है, शेख चिली के मकबरे का क्या कहते हैं भी? इसको कहते हैं भी हरियाणा का ताजमहल। कहां पर है भी ये है भी अपने थानेसर कुरुक्षेत्र में, थानेसर कुरुक्षेत्र में है भी ये। किसने बनवाया था इसको? किसने बनवाया था इसको? दारा शिकोह ने। ठीक है, अभी 2-3 बातें रिपीट करो अपनी। शेख चिली का मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया था? 1958 में। ठीक है, शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। शेख चिली के मकबरे है कहां पर? थानेसर कुरुक्षेत्र में। और शेख चिली के मकबरे को बनवाया किसने था? दारा शिकोह ने। उम्मीद करता हूं बातें आ रही हैं समझ में। फास्टली तो नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1958। निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय किसके भी? हमने धमाल का नाम सुना है, गुग्गा नौमी का नाम सुना है, लूर का नाम सुना है, लेकिन हमने नाम नहीं सुना भी। किसका नाम नहीं सुना? धमन का। यही होगा भी, क्या होगा? सारे लोक नृत्य हरियाणा के सिवाय किसके भी? धमन के। इस प्रकार हम एलिमिनेट मेथड यूज करके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रक्षित नहीं है भी। आपको मैंने बता रखा है भी, क्या बता रखा है भी? हरियाणा में 5 शहर ऐसे हैं, 5 शहर कह लो, जिले कह लो, जहां पर कोई आरक्षित सीट नहीं है भाई, जहां पर कोई आरक्षित सीट नहीं है। इसकी ट्रिक क्या होगी भाई? इसकी ट्रिक होगी 4-5 महफिल, 4-5 महफिल नूह में इसकी ट्रिक होगी भाई। ये ट्रिक बता रहा हूं। हरियाणा के 5 जिले या 5 शहर ऐसे हैं बच्चों जहां पर एक भी सीट है वो क्या नहीं, आरक्षित नहीं है भी। 4 से क्या बनेगा भी? चरखी दादरी। 4 से क्या बनेगा? चरखी दादरी। 5 से क्या बनेगा? पंचकुला। मैं से क्या बनेगा? महेंद्रगढ़। फै से क्या बनेगा? फरीदाबाद। और नू दही रखा भी। ये 5 जिले ऐसे हैं भाई जहां पर एक भी सीट क्या नहीं, आरक्षित नहीं है। ठीक है, कौन कौन से 5 जिले हैं भाई? चरखी दादरी, पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और नू। ठीक है, अभी आप शहर देख लें। पटौदी अपने को पता है गुरुग्राम में है, झज्जर अपने को पता ही है, बावल रेवाड़ी में है, और नारनौल कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या होगा इसका? नारनौल। क्या होगा अभी इसका आंसर? ठीक है, अभी यही शब्द अनुसूचित जाति के लिए रक्षित नहीं है। नहीं है, कौन सी नहीं है? नारनौल कहां पर पड़ता है अभी? अपने महेंद्रगढ़ में। मैं क्या कह रही थी? कुछ तो कह रही थी। दीनबंधु छोटराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? ये अपने मुरथल में है। मुरथल कहां पर है अभी? अपने सोनीपत में है। मुरथल के क्या चीज फेमस है अभी? मुरथल के फेमस है अभी परांठे फेमस हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी के वहां पर ढाबा है जी, और धर्मेंद्र जी के ढाबे के क्या प्रसिद्ध है अभी वहां पर? परांठे, आलू के परांठे, गोभी के। ठीक है, जाओ तो कभी खा के आओ। हैं, शराब भी फेमस है क्या? पता नहीं, शराब जिस रास्ते पे आप जाते नहीं उसका पता भी नहीं अपने को, है ना। किस उपचार की मौखिक चिकित्सा के लिए हरियाणा प्रथम स्थान बना है अभी? किस उपचार के लिए मौखिक चिकित्सा के लिए हरियाणा प्रथम स्थान बना है अभी? हर जगह भी टीके लगते हैं इसके, हेपेटाइटिस सी के, लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पे दवाई उपलब्ध है अभी। ठीक है, और पूरे भारत में काला पीलिया का सेंटर कहां पर है अभी? काला पीलिया का
एकमात्र। हेपेटाइटिस सी को क्या बोलते हैं? काला पीलिया बोलते हैं। काला पीलिया का एकीकृत सेंटर कहां पर है अभी? एकीकृत सेंटर है अभी कहां पर? अपने ये भी अपने पीजीआई रोहतक में। और काला पीलिया मुक्त हरियाणा कब तक हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा। ठीक है। और भारत का एकमात्र राज्य है जिसने हेपेटाइटिस सी की या काला पीलिया की मौखिक दवाई उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य है पूरे भारत में। निमन सथल हरियाणा सहायता से संबंधित सिवाय किसके भी? शराफाबाद के। शराफाबाद किसको कहते हैं भी? किस चीज, कौन से किसका पुराना नाम था शराफाबाद भी? ये शराफाबाद नाम था भी पुराना किसका? बहादुरगढ़ का। किसका पुराना नाम था भी शराफाबाद? बहादुरगढ़ का। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात? और कल आपने पढ़ा था भी, हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था भी? ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक की तर्ज में तैराकी के अंदर खुला है भी, तैराकी कॉम्प्लेक्स खुला है। कहां पर खुला है भी? ये अपने बहादुरगढ़ में। कहां पर खुला है भी? ये बहादुरगढ़ है कहां पर भी? झज्जर में। गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? बहादुरगढ़ को। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा पुलिस विभाग ने ऑपरेशन मुस्कान? याद कैसे रखोगे भी आप? जब बच्चे मिलते हैं ना भी तो बच्चों के माँ बाप के चेहरे पर क्या आ जाती है? एक मुस्कान आ जाती है। माँ बाप के चेहरे पर क्या आ जाती है? मुस्कान। ठीक है भी। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील। रॉबर्ट वाड्रा है कौन भाई? ये है भी रॉबर्ट वाड्रा। कौन है भी? ये है भी अपने राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी के जीजा जी हैं भी। राहुल गांधी के कौन है भी? जीजा जी हैं, बेटेऊ हैं भी उनके। ठीक है। प्रियंका गांधी के कौन है? हस्बैंड हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहते हैं भी उनको। प्रियंका गांधी वाड्रा कहते हैं भी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रॉबर्ट वाड्रा की क्या भी? पत्नी हैं। ठीक है। इन लैंड डील, इन्होंने कोई जमीन पे घोटाला कर दिया था। ठीक है। उनके जांच कर रहे थे। कौन से अध्यक्ष जांच करते हुए? धिंगड़ा अध्यक्ष, जस्टिस SN धिंगड़ा इस घोटाले की क्या कर रहे थे भी? जांच कर रहे थे। हैव यू गॉट इट? अभी हमने पढ़ा था भी शराफाबाद किसका नाम था भी? शराफाबाद किसका नाम था भी? बहादुरगढ़ का। वो बहादुरगढ़ जिसको क्या कहते हैं भी? गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं भी। ठीक है भी। और यहां पर हाल ही में क्या चीज बन रहा है भी? ओलंपिक की तर्ज पर तैराकी कॉम्प्लेक्स बन रहा है भी। ठीक है भी। शराफाबाद किसका नाम है भी? बहादुरगढ़ का। और बहादुरगढ़ में मेट्रो कब आई थी भी? बहादुरगढ़ में मेट्रो कब आई थी भी? 2018 में। बहादुरगढ़ में मेट्रो कब आई थी भी? 2018 में आई थी। हरियाणा खादी ग्राम बोर्ड उद्योग की स्थापना कब हुई थी भी? 1969। मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना भी कब हुई थी? 1969। ठीक है भी। ये चीजें लिंक करने से बेनिफिट होता है क्या? अरे होता है, नहीं होता? चैनल को तुम शेयर कम करते हो है ना। चैनल को शेयर किया करो भी। टीचर की मेहनत बहुत होती है। टीचर को सारे काम दाम छोड़ के आना पड़ता है। बच्चों की क्या लेने आना पड़ता है भी? क्लास लेने आना पड़ता है। रेगुलरिटी बनी रहे भी। कोशिश ये रहती है भी एक भी दिन क्लास है बच्चों की क्या ना हो, मिस ना हो। ठीक है भी। बच्चों को भी सोचना चाहिए अध्यापक के बारे में कि अध्यापक की क्लास अभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो? बेनिफिट हो। आप चैनल शेयर करोगे, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा होगा भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। ठीक है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखकर बच्चे हैं वो क्या हो भी? कामयाब हों। विश्व का सबसे छोटा और चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर बना था भी? ये बना था अपने कहां पर भी? गुरुग्राम में। कहां पर बना था भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। पीछे अपने द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आए थे गुरुग्राम में। द्वारका एक्सप्रेस उसका उद्घाटन करने आए थे। कौन आए थे? मोदी जी आए थे भी। ठीक है। 12 मार्च से 1-2 दिन पहले जब नए सिंह सैनी बनने से मोदी जी आए थे। खट्टर साहब को बारे में बताया, खट्टर साहब के बारे में ये बताया। खट्टर साहब और हम ना बहुत पुराने दोस्त हैं भी। हम तो दोनों हरियाणा में ना स्कूटर पे घुमा करते थे। किस पे घुमा करते थे? स्कूटर पे बैठ के घुमा करते थे। कहते मैं स्कूटर चलाया करता था, खट्टर साहब पीछे बैठा करते थे। ठीक है। अगले दिन पता चला, इतनी प्रशंसा कर दी खट्टर साहब की, तो अगले दिन पता चला खट्टर साहब CM ही नहीं रहे। अगले दिन ये पता चला खट्टर साहब हरियाणा के CM नहीं रहे हैं। CM कौन बन गया अभी? हमारे
लेकिन कहने कुछ भी कह लो भी, खट्टर साहब है ना किस्मत के बहुत धनी है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा सीएम सीधा ही, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा सीधा ही कैबिनेट मंत्री। लाखों विधायकों को, लाखों एमपीज को नहीं मिलता भी ये चीज, सपना सपना ही रह जाता है। किस्मत के बहुत ज्यादा धनी है। ठीक है भी, एक बात और बता दूं, जब खट्टर साहब है ना वो बने थे, सीएम बने थे, बहुत उनके पास बहुत सारे नौकर नाकर रख दिए, बंगला दे दिए, कह रहा हूं जी सीएम साहब आप, तो क्या हुआ भी, कहने लगे नौकर नाकर देख के, कहते मैं तो रात को खिचड़ी खाता हूं जी, अगर मेरे को तो नौकर की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं खिचड़ी खुद ही बना लूंगा, अगर आपको रखना ही है ना, ज्यादा नौकर देने हैं तो एक ही नौकर काफी है जो मुझे क्या बना के दे दे, शाम को खिचड़ी बना के दे दे। ये स्टेटमेंट थी भी, किसकी स्टेटमेंट थी, हमारे पूर्व एमएलए और वर्तमान ऊर्जा मंत्री कौन है भी, मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है भी, क्या शामिल नहीं है भी, अनहोनी भी शामिल है, मुन्ना भी शामिल है, धरती के लाल भी शामिल है, क्या शामिल नहीं है भी, नीचा नगर शामिल नहीं है। किसकी फिल्मों में भी, ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्मों में कौन कौन शामिल है, अनहोनी, मुन्ना और धरती के लाल। क्या शामिल नहीं है भी, अपने फतेहपुर में गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम हुआ करता था गंदा गांव। अब वर्तमान में उस गांव का नाम क्या है भी, अजीत नगर। सोचो तुम, वो कहते कहां रहते हो, गंदा गांव में रहते हैं, कितना गंदा लगता होगा उनको। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र है भी, किस जिले में अधिकतम, पंचकुला में भी। ठीक है, पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, तो पंचकुला के बाद किसका नंबर आएगा भी, यमुनानगर का। अगर सबसे कम आ जाए तो कहां पर होंगे भी, अपने प्यारे फतेहाबाद में। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे बढ़िया किस्म का चावल कहां का है भी, फतेहाबाद का। कहां का, फतेहाबाद का। कहां का चावल प्रसिद्ध, पूरे भारत में फतेहाबाद का चावल सबसे बढ़िया चावल है। किस्म है ना वो बासमती की करनाल की है, लेकिन चावल पीछे न्यूज में आया हुआ था, पूरे भारत में चावल सबसे बढ़िया कहां का है, फतेहाबाद का है। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है अभी, 90 है। कितनी सीटों की संख्या अभी, 90। ठीक है अभी, जब हरियाणा बना था 1966 में, तब कितनी थी भी, 54। 67 में कितनी होगी थी, 67 में होगी थी कितनी, 81। और 77 में कितनी होगी थी, 90। और 2026 में हो जाएंगे कितनी, कह रहे हैं भाई 126 हो जाएंगे। ठीक है, 90 सीटों में आरक्षित सीटें कितनी है भाई, 17। 90 सीटों में से आरक्षित सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5। लोकसभा की सीटें कितनी है, 2 तो है आरक्षित सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है टोटल, 10। और लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें हैं, कौन कौन सी हैं वो, एक तो है अंबाला और एक है सिरसा। सिरसा से एमपी कौन है, सिरसा से एमपी कौन है भी, बहन शैलजा कुमारी। और अंबाला से कौन है, वरुण कुमार। अंबाला से कौन है भी, वरुण कुमार। हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है भी, कौन सी मुख्य फसल नहीं है भी, चाय। चाय के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है भी, लैटेराइट। और कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है, चाय के लिए कौन सी, लैटेराइट, और कपास के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है अभी भारत में, गुजरात में। कहां पर है अभी, गुजरात में। पेवा का मेला किस जिले में आयोजित होता है, पेवा है कहां पर भी, कुरुक्षेत्र में। जिसको पेवा को क्या कहते हैं, हरियाणा का क्या कहते हैं, गया कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर हमारे पिन वगैरह भराए जाते हैं, विश्राद्ध वगैरह किए जाते हैं पूर्वजों का भी। ठीक है भी, कहां पर है पेवा भी, कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र जिसकी स्थापना कब हुई थी भी, कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 1973। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी भी, 1973 में। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे भी, पहले तो ये बताओ अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है भी, संबंध है भी कहां से भी, पानीपत से। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है भी, पानीपत से। और किसके शिष्य थे भी, शिष्य थे भी मिर्जा गालिब के। अल्ताफ हुसैन हाली कहां से संबंध है भी इनका, पानीपत से। और किसके शिष्य थे भी, मिर्जा गालिब के। सुविख्यात चंदगीरा में भी, चंदगीरा का संबंध है पैदल चाल से। पैदल चाल ना दे रखा हो, दौड़ दे रखा होगा भी। ठीक है भी, और मतलब किसान नेता भी नहीं है, स्वतंत्र सेनानी भी नहीं है, कवि भी नहीं है, तो क्या भी है, खिलाड़ी है। ठीक है भी, दौड़ से संबंध है या पैदल चाल से संबंध है, तो वो किसका, कौन करते हैं, दौड़ दौड़ भी खिलाड़ी करते हैं। सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना का उत्खनन किस जिले में किया गया था, पहले तो ये बताओ भी, सरस्वती नदी है भाई,
सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करने का श्रेय जाता है भी किसको जाता है भी श्रेय? ये जाता है भी दर्शन लाल जैन को। ये किसको श्रेय जाता है भी? दर्शन लाल जैन को। और हमने अब काफी बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं भी, क्या डिस्कस कर चुके हैं कि सरस्वती नदी का पानी है, हरियाणा सरकार किस ब्रांड के नाम से हरियाणा में बेचेगी भी? हरियाणा फ्रेश। किस ब्रांड से हरियाणा में बेचेगी? हरियाणा फ्रेश। क्वेश्चन क्या अपना? सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना में उत्खनन किस जिले में किया गया है भी? ये जिला कौन सा है भी? यमुनानगर। वो यमुनानगर जहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है भी? जगाधरी। वो यमुनानगर जहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है भी? यमुना नदी प्रवेश करती है। और एक शहर है जगाधरी जहां पर रेलवे की क्या भी वर्कशॉप है, ठीक है भी। और वो जगाधरी शहर जो कि पित्तल नगरी के कारण क्या भी फेमस है। हैव यू गॉट इट? और वो जगाधरी शहर भी जो जगाधरी एक शराब भी आती है उसके लिए भी क्या भी फेमस है। प्लेटो ऑफ जाट ड्राइव। जाटों का प्लेटो किसको कहते हैं भी? सूरजमल को। ठीक है भी। जाटों का प्लेटो किसको कहते हैं? प्लेटो किसको कहते हैं भी? सूरजमल को। और जाटों का विद्रोह कब हुआ था भी? जाटों का विद्रोह कब हुआ था? मैंने कल वाली क्लास में बताया था। सभी बच्चे भी आज इसका क्वेश्चन है ऑफलाइन बताएंगे भी। लास्ट में 69 है, लास्ट में 69 में सतनामी विद्रोह भी बताया है। 1700, 1600, 1800 बता देना क्या है भाई, कमेंट में दे देना आप आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर ये है भाई सभी बच्चे। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे है भी? एथलेटिक्स से है। गीता जुत्सी का संबंध किससे है भी? एथलेटिक्स से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना कब हुई थी भी? 1970 में। तारीख क्या थी भी? 2 फरवरी। तारीख क्या थी भी? 1970 में काफी चीजें हुई थी अपने। एक तो 1970 में क्या हुआ था भी? 28 जनवरी 1970। 28 जनवरी 1970 में क्या हुआ था बताना भी? 28 जनवरी 1970 को हुआ था HSC की स्थापना हुई थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1970 में नवंबर में क्या हुआ था भी? 100% विद्युतीकरण। हरियाणा में 100% क्या हो गया था भी? विद्युतीकरण हो गया था। 3 चीजें बताई आपको मैंने। 2 फरवरी 1970 को किसकी स्थापना हुई थी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। ठीक है। 28 जनवरी 1970 को किसकी स्थापना हुई थी? HSC की। नवंबर 1970 में क्या हुआ था? 100% क्या हुआ था? बिजली विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है भी। और मेरे को ये बताओ भी, चौधरी ये चरण सिंह यूनिवर्सिटी है भाई, इसके आगे चौधरी चरण सिंह नाम का बैड हुआ। चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब ऐड हुआ था भी? इसके आगे चौधरी चरण सिंह नाम वो ऐड हुआ था 1991 में। कब ऐड हुआ था भी? 1991 में। चंद्रपदाई किस राजा के कवि थे भी? ये थे भी पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भी। जिसको क्या कहते हैं भी? जिसको कहते हैं राय पिथौरा। कई बार ये आ जाता है भी किस राजा का उपनाम था भी? क्या उपनाम है भी? राय पिथौरा। किस राजा का उपनाम है भी? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है भी? तो शाम भिवानी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कौन सा लड़ा है भी? त्राइन का युद्ध 1191 और 1192 मोहम्मद गौरी के साथ। पहला युद्ध जीत गया था, दूसरा युद्ध क्या हो गया था? हार गया था भी। किसकी वजह से हारा था भी ये? क्योंकि जयचंद गद्दार था भी, उसने मोहम्मद गौरी का क्या दे दिया था? साथ दे दिया था। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक मंजी साहिब गुरुद्वारा भी? कौन सा गुरुद्वारा भी? मंजी साहिब गुरुद्वारा आपको मैंने बताया था 4 जिलों में भी, कैथल में भी, पंचकुला में भी, अंबाला में भी, रोहतक में भी है। सबसे बड़ा कहां पर है? कैथल में है। सबसे बड़ा कहां पर है भी? फल्गु मेला कहां पे लगता है भी? फल्गु मेला भी अपने कहां पर लगता है भी? कैथल में। संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहां पर है भी? कैथल में। कब स्थापना हुई थी संस्कृत विश्वविद्यालय की भी? 2015 में। कब हुई थी स्थापना भी? 2015 में। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया भी? ये स्थापित किया भी शहीदों के शहर में। ये शहीदों का शहर कौन सा है भी? अपना झज्जर। शहीदों का शहर कौन सा है भी? ठीक है भी। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी? फूल उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर स्थापित हुआ है भी? फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है भी? ये हुआ है मुनीमपुर में। ये मुनीमपुर भी कहां पर है भी? झज्जर में। मुनीमपुर भी कहां पर है भी? ये झज्जर में ही है। और सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी कहां पे लगता है भी? बेरी झज्जर में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है बेरी झज्जर में। और भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां लगता है भी? सोनपुर बिहार। सोनपुर
हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस नाम से बेचे जाते हैं भी? वीटा के प्लांट लगे हुए हैं भी। सबसे बड़ा वीटा का प्लांट कहां पे लगा हरियाणा में भी? जींद में, जिस कारण से हम जींद को किस नाम से जानते हैं भी? मिल्क सिटी, दुग्ध नगरी भाई। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहां पर है भी? KUK, ठीक है भी। KUK को हाल ही में क्या मिला था भी? A++ ग्रेड मिला था भी। A++ क्या मिला था भी? ग्रेड। हरियाणा में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी की विकसित की जाएगी भी? ये कहां पर की जाएगी भी? ये की जाएगी भी गन्नौर सोनीपत में। कहां पे विकसित की जाएगी भी? गन्नौर सोनीपत में विकसित की जाएगी, ठीक है भी। कालका कहां पर है? पंचकुला में। डबवाड़ी कहां पर है? सिरसा में। लोहारू कहां पर है? भिवानी में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मिट्टी के हल और जौ के स्थान मिले अभी? ये में कुणाल। कुणाल कहां पर है अभी? सॉरी, बनावाली मिले बेटा। कहां पर मिले अभी? मिट्टी के हल जौ के साक्ष्य कहां पर मिले? बनावाली। और बनावाली कहां पर है अभी? फतेहाबाद में, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था बनावाली, कुणाल और एक शहर कौन सा है अपना फतेहाबाद में? बनावाली, कुणाल और भिड़ाना। इनको विश्व पटल पर पहचान दिलवाने के लिए यहां पर इन तीनों गांवों को पर्यटन के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा भी। इन तीनों गांवों को पहचान दिलवाने के लिए विश्व स्तर पर पर्यटन के रूप में इनको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी स्टूडेंट चैनल को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी।